नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार ने क्रिमिनल अपील संख्या 2504/23 जिसे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस दिलीप सिंह व किशोर सिंह राव द्वारा राव के विरुद्ध ये दिलीप सिंह और किशोर सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) और 13(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसमें इन पर आरोप था कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम 1,15,00,000 रुपए का संपत्ति खरीदी, जो इनकी आय से 40% ज़्यादा थी। इस पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार ब्यूरो ने इनकी मुकदमे की विवेचना की और इनके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित किया। इनसे सैंक्शन भी लिया गया इनके विरुद्ध, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर थे, स्टेशन इंचार्ज थे। और उसके बाद इन्होंने उसमें विभिन्न सबूतों को पेश किया कि मैंने इनसे उधार लिया, अपने माता पिता पूरे परिवार दिखाए, लेकिन किसी ने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं प्रस्तुत कर सके कि जिसके आधार पर इनको लगे कि इनको कहीं से उधार लिया गया। इनके विरुद्ध जब चार्जशीट फाइल हुई, इन्होंने 227 CRPC में डिस्चार्ज एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में प्रेषित किया आरोप के पहले, और ये कहा कि जो चार्जशीट है उसमें इन्होंने कुछ अपना मटेरियल फैक्ट लगाना चाहते थे, कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना चाहते थे, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया उसके आधार पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने इनकी खारिज कर दिया। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में आए और गुजरात हाई कोर्ट में इनके पिटीशन को स्वीकार कर लिया। इन्होंने 397/401 CRPC में जो रिवीजन फाइल किया, और गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11/1/18 के द्वारा इनके पिटीशन को स्वीकार करते हुए इनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया। इस पर स्टेट गुजरात ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये अपील प्रेषित किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न जजमेंटों का हवाला देते हुए जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार ने कहा कि जो भी विवेचक चार्जशीट के समय जो प्रपत्र प्रस्तुत किया है और जो भी चार्जशीट है, जो भी अभियोजन की तरफ से कागज दाखिल किए गए, उन्हीं के आधार पर उन्हीं की सुनवाई होगी। डिस्चार्ज के लिए कोई अभियुक्त गण कोई नया प्रपत्र, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये बहुत विस्तृत आर्डर करते हुए माननीय महाराष्ट्र के आर्डर का हवाला देते हुए, MP के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हवाला को देते हुए ये कहा कि डिस्चार्ज के समय कोई भी डॉक्यूमेंट अभियुक्त की तरफ से मटेरियल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये मान्य नहीं है। और इस प्रकार माननीय गुजरात हाई कोर्ट के जो आर्डर थे उस आर्डर को उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया और कहा कि जो 17/6/2015 को जो चार्जशीट लगी थी इनके विरुद्ध, उस चार्जशीट को उन्होंने सही माना और गुजरात हाई कोर्ट के आर्डर को रद्द करते हुए ये कहा कि 227 डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र में मटेरियल डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। निश्चित रूप से ये जजमेंट उन भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत सबक होगा। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को ये विधिक जानकारी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरा आगे चैनल देखने, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।